ऑल राइट, चलो आ गया। बोलो कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था? ये वाला था क्या? फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वैरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, चलो देखो, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना था, तो मुझे बता दो ना सॉल्यूशन। ई ऑफ एक्स कितना आया आपका? अरे एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन। पूरे गांव का 4.3 आया, बातें बंद करो, चलो ध्यान दो। उसके बाद आपको वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना था, वी एक्स 1 उसके बाद आपको एस डी एक्स निकालना था 1.0। पूरे गांव का यही आया, बहुत अच्छे, सबको जम गया मतलब ये है ना। ये कठिन है कि आसान है? आसान है। फिर आगे आपको एक्सपेक्टेड डेली डिमांड, वेरिएंस और क्या निकालना था अगले क्वेश्चन में भी? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके भी आंसर अगर आए हैं आपके तो बता दो कितने कितने आए। एक मिनट, हाँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 3 पॉइंट कितना आया बेटा? 62। उसके बाद वेरिएंस 2.215 और एस डी एक्स 1.48। ऑल राइट, एवरीवन गॉट दिस राइट आंसर? चलो ठीक है, वो स्टार्ट, लाइट चालू कर पीछे। अगला देखो, अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो। आपको ई ऑफ एक्स फाइंड करना है, वी ऑफ एक्स फाइंड करना है, और साथ में फाइंड करना है ई ऑफ 2x-3 और वी ऑफ 2x-3। तो ये बड़ा आसान होता है, ये कोई खास कठिन काम नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक टेबल बनाएंगे, हम लिखेंगे एक्स पी एक्स पी मल्टीप्लाइड बाय एक्स और पी एक्स का स्क्वायर। तो 4 कॉलम बना के स्टार्ट करो। सबसे पहले यहां एक्स, बाजू में लेंगे एक्स की हम प्रोबेबिलिटी, फिर यहाँ पे लेंगे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और यहाँ पे लेंगे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे इसमें -2, उसके बाद है आपका -1, then there is a 0, then comes the 1 and then comes the 2। हर की प्रोबेबिलिटी दी है 0.2, 0.1, then 0.3, then again comes 0.3 and then 0.1। now we'll go to the px। px की कोई वैल्यू बताएगा मुझे? कितना होता है? -0.04, राइट? अरे हाँ कि ना? -0.4, ओके। यहाँ पे -0.1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे 0.2। फिर और मल्टीप्लाई कर दो उसको 2 से ही। तो आप वन शॉट कैलकुलेटर पे करना चाहो तो कैसे करोगे पता है क्या दोनों? अच्छा सुनो ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करते, कैलकुलेटर उठाओ। सब लोग अपने कैलकुलेटर पे करेंगे 2, उसके आगे माइनस का साइन दीजिए। उसके आगे कौन सा साइन दीजिए? माइनस। दे दिया आपने? तो -2 दिखता है स्क्रीन पे, इनटू 0.2 करो और इक्वल टू का बटन दबाओ। अब इक्वल टू की टोटल हमें जीटी देगा। इक्वल टू की टोटल कौन देगा? जीटी। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाइड बाय एक्स और मल्टीप्लाइड बाय और एक बार एक्स करना है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी करो, पर थोड़ा स्मार्ट प्ले करते हो ना तो इट विल हेल्प यू। अब इसको और मल्टीप्लाइड करो 2 से, मतलब -2 से, और इसको m प्लस कर दो 0.08। अब हम दोनों मेमोरी एक साथ यूज कर रहे हैं। कौन सी दोनों मेमोरी पता है? जीटी और m प्लस। तो p मल्टीप्लाइड बाय x करके इक्वल टू करने का, और एक बार मल्टीप्लाई करने का x से, और उसको क्या करने का? m प्लस। फिर एक साथ जीटी दबाएंगे तो px की सम भी मिलेगी, mrc दबाएंगे तो px स्क्वायर की भी क्या मिलेगी? सम मिलेगी।
थोड़ा सा स्किल है, अब इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, जिसको सूट होता है उसने करने का। फिर हम 1 टाइप करेंगे, उसको माइनस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0.1 करेंगे, इक्वल टू करेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस और करेंगे और उसको m प्लस कर देंगे, तो ये 0.1 आ जाएगा। हाँ 0.8, फिर आएगा कितना 0.1, फिर करेंगे, यहाँ तो 0 ही आना है ले देके, फिर यहाँ पे 0.3 आना है और यहाँ पर 0.4 आना है। तो आप साइमल्टेनियसली दोनों मेमोरीज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। p इंटू एक्स करने का, इक्वल टू करने का, फिर x से मल्टीप्लाई करने का, m प्लस करने का, p इंटू एक्स करने का, इक्वल टू करने का, फिर x से मल्टीप्लाई करने का, m प्लस करने का, p इंटू एक्स करने का, इक्वल टू करने का, फिर x से मल्टीप्लाई करने का, m प्लस। एक साथ एक बार GT दबाओ, एक बार MRC दबाओ, आपको px की भी टोटल मिल जाएगी और px स्क्वायर की भी टोटल मिल जाएगी। तो ये सब प्रैक्टिस का मैटर है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और इफिशियंसी भी बढ़ेगी। बाय डिफॉल्ट ये एक सही प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या नहीं, ये पहचानने के लिए सबसे पहले क्या टेस्ट कर लो कि आपका समेशन p क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसके बाद आपका समेशन px कितना आता, बोलो बोलो ना, क्या बात कर रहे हो। और समेशन px का स्क्वायर कितना आता, 0.1.6। ठीक है, तो हमें दो चीजें निकाल लेनी है इसमें से, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वरायंस ऑफ क्या, एक्स। लिखो, आगे चलते हैं। वी नो, कुछ पता है अपने को, क्या पता है बोलो, फार्मूला पता है किसका, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, समेशन पी एक्स, और ये इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 0। फिर हमें दूसरा फार्मूला पता है, कौन सा, वरायंस ऑफ एक्स का। व्हाट इज द फार्मूला फॉर वरायंस ऑफ एक्स, वेरी गुड, समेशन पी एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन पी एक्स होल का स्क्वेयर। वैल्यू पुट करो, इसमें कितना आएगा, 1.6 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना, 1.6। अब एक ट्रिक आई है यहाँ, अब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 बनाने बोला है। क्या बोला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3। तो सुनो, ये बड़ा आसान होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 इज नथिंग बट x2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 3। 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और माइनस क्या, 3। सिंपल एज इट इज, वैल्यू पुट करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, 0 एंड माइनस क्या, 3, कितना आएगा, माइनस 3। वैसे ही आपको पूछा है क्या, वरायंस ऑफ 2x माइनस 3। कैसे फाइंड करोगे वरायंस ऑफ 2x माइनस 3, वैसे ही जैसे ये फाइंड किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय वरायंस ऑफ x माइनस 3। आपको वैल्यू पता है, व्हाट इज द वरायंस ऑफ x, 1.6 माइनस क्या, 3, 3.2 माइनस 3 कितना, 0.2। दैट्स इट, हाउ इजी इट इज दैट रियली डिफिकल्ट। चलो फिर आगे बढ़ते। अमित प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ डाई। अमित एक गेम खेल रहा है, क्या टॉस करने का, डाई। डाई टॉस की तो आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, और प्रोबेबिलिटी की सम भी कितनी आती, 1। इफ द नंबर इज लेस देन 3 अपीयर्स, ही इज गेटिंग रुपीज ए। अगर कुछ है, उसने शर्त लगाई कि अगर 3 से कम नंबर आता है, मतलब ए क्या क्या आता है, 2, तो वो कितना रुपया जीतेगा, ए रुपया जीतेगा। अदरवाइज ही हैज टू पे रुपीज 10, या तो फिर उसको कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे, 10 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इज द गेम फेयर, फाइंड करो क्या, ए। अब गेम फेयर कौन सा होता है, कि गेम हर वो फेयर होता है जहां पे जीतने की और हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 50-50 हो। हर वो गेम फेयर होता है
जहां पे जीतने की और हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो 50-50। अब यहां पे वो जीतेगा कब, जब लेस देन 3 आएगा, जब लेस देन क्या आएगा 3। अब लेस देन 3 कितने चांस में आ सकता है 2/6, और हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/6। तो ये गेम फेयर नहीं है। अगर 3 और लेस देन 3 में वो जीतता है और ग्रेटर देन 3 में वो क्या है हारता है, तो गेम क्या होगा फेयर होगा। उसके जीतने के और हारने के चांस कैसे है इक्वल। अब एक कॉइन टॉस किया, हेड आया तो जीता, टेल आया तो हारा। ये गेम कैसा गेम है फेयर गेम है, क्योंकि इसमें जीतने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही प्रोबेबिलिटी किसकी है हारने की प्रोबेबिलिटी, बराबर है। तो चलो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। When a game is said to be fair game, explain with 3 examples। 3 एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करो कि कौन सा गेम एक फेयर गेम हो सकता है। बड़ा आसान है गेम को फेयर करना। लिखो, इन एनी गेम when the probability of winning the game is equal to probability of losing the game, then game is said to be ए फेयर गेम। अगर जीतने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही किसकी प्रोबेबिलिटी है हारने की, तो गेम को क्या बोला जाता है फेयर गेम बोला जाता है। एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल देने बोले हैं हमें, तो अपन 3 एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिख सकते हैं टॉसिंग अ कॉइन, ऐसा लिख सकते हैं इन टॉसिंग ए कॉइन head is win and tail is lose, then examples of fair game लिखते हैं ना ऊपर, बार बार रिपीट करने से अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ फेयर गेम। तो अगर भाई एक कॉइन टॉस किया, हेड विन है टेल लूज है, तो ये कैसा गेम है एक फेयर गेम है, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। डाइस इज रोल्ड, लेस देन और इक्वल टू 3 is win and more than 3 is lose। ये भी एक कैसा गेम है फेयर गेम है। अरे लेस देन और इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, तो मोर देन 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। मोर देन 3 मतलब 4 5 6, 3 और लेस देन 3 मतलब 1 2 3। ए कार्ड इज ड्रॉन, getting a black card is win and getting a red card is lose। अब बोलो, एक कार्ड ड्रॉ किया, ब्लैक कार्ड आया तो आप जीत गए, रेड कार्ड आया तो आप हार गए। ये गेम कैसा गेम है फेयर गेम, क्योंकि इसमें जितने चांसेस जीतने के उतने ही चांसेस किसके हारने के। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में दिया है आपको, उस क्वेश्चन को अपन लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन पहले कर लेना चाहिए, ये अमित वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन और देता हूँ। वैसे आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अ डायस इज थ्रोन एट रैंडम, एक क्या थ्रो किया डायस, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑन इट। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस पर क्या नंबर आएगा। वैसे तो आप बोलोगे सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है 6 आ सकता है। पर यह सवाल अलग है कि एक डायस रो किया, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस पर क्या नंबर आएगा। इट इज नथिंग बट एवरेज नंबर विच विल अपीयर ऑन द डायस। मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे ई ऑफ एक्स निकालना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट दिया रहता है तो उसका जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो और कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट ई ऑफ क्या, एक्स। और ई ऑफ एक्स का हमारा फार्मूला जो है वो बहुत ही सरल है। बहुत बड़ा टेबल बनाने की क्या नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। आप करो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, या फिर सीधा सीधा 1/6 एंड मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। यही आएगा कि नहीं? और ये आएगा कि नहीं? आपकी एक्सपेक्टेशन का फार्मूला क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। तो 1/6 क्या निकाल लो, कॉमन। आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, कितना आता है, 15 और 6 21, 21/6। मतलब ही क्या रे, 7/3। 7/2, 7/2 मतलब कितना, 3.5 है क्या ऑप्शन है? तो एक डायस रोल किया तो वैसे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, पर आपको दाव लगाना है तो कितने पे लगाओ, 3.5 पे। इसलिए इसको, अब आप बोलोगे सर 3.5 तो आता ही नहीं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो क्या आएगा, 4 आएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम ही क्या है पता है क्या, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर ज्यादातर चीजें कैसी सीखनी होती है, थ्योरेटिकल, वेदर इट मेक्स अ सेंस और इट डज नॉट मेक्स अ सेंस। अब मुझे बताओ, 3 कॉइन टॉस किए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग अ हेड। तो एक 3 कॉइन टॉस किए तो हेड क्या आ सकते, 0 आ सकते, या तो 1 आ सकते, या तो 2 आ सकते, या तो 3 आ सकते। 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, 2 आने की 3/8, 3 आने की 3/8, सॉरी 2 आने की 3/8 और 3 आने की 1/8। तो आपने अगर 3 कॉइन टॉस किए, लिख लो अगला क्वेश्चन, चलो। 3 coins are tossed. What is the expected value excuse of getting head? ऐसा क्वेश्चन अगर आए कि 3 कॉइन टॉस किए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेटिंग क्या, हेड। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को आप क्या बोलोगे पता है, एक्सक्यूज मी, वन बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे बोलो, अरे कितने आता है, 1/8 किसकी प्रोबेबिलिटी है, 0। अरे हाँ कि ना, प्लस 3/8 मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे, 1 प्लस जय कोरोना, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे, 2 प्लस 1/8 मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे, 3। बोलो कितना आता है आंसर, कितना आता बोलो ना। अरे कैलकुलेटर उठाओ ना, क्या गधों के जैसे काम कर रहे हो, भगवान ने कैलकुलेटर दिया ना। अरे क्या इतना दिमाग नहीं चलाना होता है, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 1 m प्लस, या तो फिर सीधा सीधा करो, 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, 3 और 3 कितने, 6 और एक क्या, 6 9, 9 और 3 कितने, 12/8। मतलब ही कितना रे, 3/2, 1.5। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेटिंग अ हेड।
जैसे एक्सपेक्टेड नंबर हमें ऊपर मिला था, वैसे हम 3 कॉइन टॉस करने पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेटिंग क्या निकाल सकते हैं, हेड भी निकाल सकते हैं। अब आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन है, अमित प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ डाई, इफ अ नंबर लेस देन 3 अपीयर्स ही इज गेटिंग रुपीज कितना, ए। अब आप तो एक काम करो, रुपीज ए के जगह पे रुपीज 50 कर देते, रुपीज कितना कर देते, 50 में नहीं आएगा, एक मिनट, रुपीज 15 करते, 50 नहीं करते, कितना करते, 15। अगर नंबर लेस देन 3 अपीयर आया वो 15 रुपए जीतेगा, अदरवाइज ही हैज टू पे रुपीज कितना, 10। इज द गेम फेयर, नहीं, इज द गेम फेयर, सवाल है कि गेम ये फेयर है या नहीं। आओ फिर एक सॉल्यूशन लिखते हैं। कैसा पता करोगे कि ये गेम फेयर है या नहीं है, फिर आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, तो गेम क्या नहीं है, फेयर नहीं है, पर आप गलत हो। अगर वो 15 रुपए 1 और 2 आने पे जीतता है तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6, मतलब 15 रुपए जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6, और वो 10 रुपए हारेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/6। तो चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। In this game, there are 2 possible outcomes. एक है win ₹10 if 1 or 2 appears. Hence, we can say that probability of winning $15, चलो, win ₹15 if 1 or 2 appears, and we can say that probability of winning ₹15 is 2/6। ये बात गलत है कि सही है, ये एक चांसेस है। lose ₹10 if 3, 4, 5 or 6 appears. Hence, we can say that probability of losing ₹10 is 4/6। इस खेल में उसके 15 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6, और उसके 10 रुपए हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/6। Hence, आप एक टेबल बना सकते हो आसान सा, x और उसका px, ये रही आपकी x की वैल्यू, x की वैल्यू है +10 और सॉरी +15 मतलब 15 रुपए जीतना, और -10 मतलब 10 रुपए हारना, और उसकी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है कितनी बेटा, 2/6, और हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/6। अरे हाँ कि ना, फिर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकाल सकते। क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, 15 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 2/6 प्लस नहीं क्या, +-10 मल्टीप्लाइड बाय 4/6। आंसर बताओ, इस खेल में वो जीतेगा ज्यादा या हारेगा ज्यादा, तो ये आ गया 30/6 -40/6। अरे हाँ कि ना, माइनस कितना, 10/6 है ना, इज इक्वल टू -10/6 रहने दो ना, मतलब ये अगर गेम वो खेला तो 5/3 ना, मतलब रुपीज में कितना था, 1.6। इसके जीतने के चांसेस है ही नहीं, ज्यादा तो चांसेस किसके, इसके हारने के। तो ये गेम खेलना चाहिए क्या, नहीं खेलना चाहिए, तो यहां लिखेंगे, सवाल पूछा है
कि इज द गेम फेयर, तो हम नीचे ये लिखेंगे एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या, 0, द गेम इज नॉट फेयर। हम हमेशा बोलते हैं कि जितना चांसेस जीतने के उतने ही चांसेस किसके होने चाहिए, हारने के होने चाहिए। तो गेम कैसा है बेटा, फेयर। ये गेम इसको खेलने को परवड़ेगा नहीं, ये गेम खेलना इसको परवड़ेगा नहीं। क्यों नहीं परवड़ेगा, क्योंकि इसमें हारने के चांसेस ज्यादा है। जीत सकता है वो 2/6 टाइम पे, वो भी कितने रुपए, 15 रुपए। और उसके हारने के चांसेस, भले ही 10 रुपए हारेगा पर उसके हारने के चांसेस कितने ज्यादा है। तो 10 रुपए जाएंगे इसके चांस ज्यादा है और 15 रुपए आएंगे इसके चांस कम है। तो ये गेम वो खेला भी 6 बार और 2 बार जीता और 4 बार हारा, तो भी नेट उसका रिजल्ट क्या रहेगा, हार ही रहेगा। इसलिए ये गेम फेयर गेम नहीं है। अब जो क्वेश्चन आपको दिया था वो देते। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया था कि अमित एक गेम खेलता है टॉसिंग अ डाई का, इफ नंबर लेस देन 3 अपीयर ही इज गेटिंग रुपीज ए, वो कितना रुपया जीतेगा, ए रुपया, अदरवाइज ही हैज टू पे रुपीज कितना, 10। इफ द गेम इज फेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, ए। अगर गेम फेयर है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बाकायदा कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। फेयर गेम में किसी के कोई चांसेस नहीं होते, जो आपको खिला रहा है वो भी नहीं और जो खेल रहा है वो भी नहीं, दोनों को समान मौके मिलने चाहिए। मतलब जितने पैसे आप जीत सकते हो उतने पैसे आप क्या कर सकते हो, हार भी सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसको कैसे आंसर करेंगे। अमित प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ डाई, इफ द नंबर लेस देन 3 अपीयर्स ही इज गेटिंग रुपीज ए, यही क्वेश्चन था ना। अदरवाइज ही हैज टू पे रुपीज 10। इफ द गेम इज फेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, भाई जीतने पे कितने पैसे मिलने चाहिए इसको, तो गेम क्या होगा, फेयर। अगर जीतने पे उसको 15 रुपए मिलते फिर गेम फेयर नहीं है। वो एक बार 15 जीतेगा, दूसरी बार 15 जीतेगा, तो जीतेगा कितना, 30 रुपए। फिर 10 हारेगा, 10 हारेगा, 10 हारेगा, 10 हारेगा, हारेगा कितने, 40। तो 6 बार खेलेगा तो वो तो 10 रुपए क्या कर रहा है, लूज ही कर रहा है ना। 6 बार खेलने पे वो अपने 10 रुपए क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो ऐसा गेम फेयर गेम माना जाता नहीं है। फेयर गेम वो होता है कि भाई मैं बार बार खेलूं तो जितने चांसेस मेरे जीतने के उतने चांसेस मेरे किसके होने चाहिए, हारने के होने चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह देना, इफ गेम इज फेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। उसकी हार जीत का फैसला क्या होना चाहिए, 0। ये गेम फेयर है। फिर आप लक पे खेलो, जिसका लक होगा वो जीतेगा, जिसका लक नहीं होगा वो नहीं जीतेगा। पता है कि ये सब ट्रिक कहाँ काम में आती है, कसिनो होते ना, कसिनो। ये कसिनो में सारा खेल प्रोबेबिलिटी का चलता है, आइदर यू कैन विन और यू कैन लूज। आप में से कोई गया है क्या कभी कसिनो, ठीक है आपकी एज भी नहीं है अभी, पर कभी फॉर अ पर्पज ऑफ स्टडी एंड मैथमेटिकल एंड प्रोबेबिलिटी स्टडी कसिनो में जाइए। आपको पता है क्या, कसिनो में जो प्रोफेशनल जुआरी लोग होते हैं वो लोग एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन, उसको सैलरी देते हैं। कितनी पता है क्या, 6 से 10 लाख रुपए महीना तक सैलरी होती है उसकी। उसका काम क्या होता है पता है, उसके बॉस को सिर्फ ये बताना कि जीतने की प्रोबेबिलिटी किस गेम में ज्यादा है और किस गेम में कम है। बाकी उसका लक आया तो ठीक और नहीं आया तो ठीक। तो कसिनो में अलग अलग गेम होते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर गेम क्या हो, फेयर हो। कभी कभी वो देखो, सबसे अनफेयर गेम कौन सा है पता है आपको, वो गोल 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 चक्कर घूमता है। उसमें 1 से लेके 50 तक क्या होते हैं, नंबर। फिर आपको 1 पे लगाना है। अगर आपने 1000 रुपए लगाया तो आपको 1 करोड़ रुपए भी मिल सकता है, और नहीं आया तो गया। अब उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ 1/50। अगर उसमें 50 नंबर है तो आपके जीतने के चांसेस कितने हैं, 1/50, और हारने के चांसेस कितने, 49/50। तो मुझे बताओ कि अगर वो आपको बोलता है कि 1000 रुपए लगाओ, आप जीते तो आपको 2000 मिलेंगे और हारे तो आपके 1000 रुपए गए, तो आप उसका एक्सपेक्टेड नंबर निकालो। 2000 रुपए जीतोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/50। तो आप करोगे 200 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 50 m प्लस, बराबर है। पर अगर नहीं जीते तो 1000 रुपए गवाओगे, इसकी चांसेस कितने, 49/50। तो आप करोगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइडेड बाय 50 m माइनस, और मेमोरी रिकॉल करो, कुल मिला के 940 रुपए का क्या है आपको इस खेल में, लॉस है।
50 बार गेम खेलो, एक ही बार 2000 आएंगे, और 1000 करके कितने थाउजेंड जाएंगे? 49,000 जाएंगे। तो ये किसी भी सूरत में फेयर गेम नहीं है। इसमें आपके लूज करने की ही प्रोबेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो इसमें कैसीनो वाला फायदे में रहेगा कि आप फायदे में रहोगे? कैसीनो वाला। तो फिर क्यों वहां पे एक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट लेके जाते हैं और क्यों इसको इतनी करोड़ों की लाखों की सैलरी देते हैं? रीजन है, उसका काम सिर्फ इतना होता है, स्टडी करो गेम को, समझो, और अपना जो ओनर है जो उसको सैलरी पे कर रहा है उसको गाइड करो कि इस गेम में फेयरली जीतने के चांसेस कम है या ज्यादा है। फिर उसको ऐसा लगता है कि गेम फेयर है 50-50, तो वो चांस ले सकता है, फिर तो लक है भाई, हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। पर ये गेम बिल्कुल भी फेयर गेम नहीं। लोग दिन भर वहां जाते हैं और सबसे आसान वो सब सारे गेम देखते हैं, वहां पे हजारों गेम होते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ गेम वो लोग कसिनो में सेट करके रखते हैं, और लोगों को सबसे आसान क्या लगता है? मेरा लकी नंबर 7 है तो 7 पे लगा दो। अरे भाई ये तो सोचो, आप खेलते ही जा रहे हो, खेलते ही जा रहे हो, हर बार 1-1 हजार रुपए लगा रहे हो, क्या चांसेस है आपके जीतने के? गेम ही फेयर नहीं है। गेम तो वो फेयर होता है जहां पे आप जीत भी सकते हो और क्या कर सकते हो? हार भी सकते हो। जितना आप जीत सकते हो उतना ही आप क्या कर सकते हो? हार। तो अमित के केस में वही सवाल पूछा है कि अमित एक खेल खेल रहा है डायस को रोल करने का, अगर 1 और 2 आता है तो उसको ए रुपया मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? ए। और अगर नहीं आए तो उसको पे करने पड़ेंगे कितने? 10। तो आपको पूछा है कि अगर गेम फेयर है, अगर गेम क्या है? फेयर, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी। अब ए की वैल्यू उतनी होनी चाहिए जो 10 मल्टीप्लाइड बाय 4/6 है, मतलब 40/6, मतलब 20/3। तो ए की वैल्यू अगर 20/3 है तो ही बोला जाएगा कि गेम क्या है? फेयर। 20/3 मतलब कितना होता है? 6.6। लोग चलो करते हैं सॉल्यूशन। इफ द गेम इज फेयर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी क्या? 0। तो फिर अपन अपना टेबल बनाते हैं। एक्स की वैल्यू हो सकती है प्लस ए, या तो हो सकती है माइनस कितनी बेटा? 10। अब प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी है बोलो तो? इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/6 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/6। फिर यहां लिखेंगे एज पर कंडीशन फॉर फेयर गेम expected value of x should be क्या? 0, and hence बोलो 0 इज इक्वल टू या क्या आना चाहिए? a मल्टीप्लाइड बाय कितना? 2/6 प्लस, प्लस नहीं क्या, -10 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 4/6 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0। सॉल्व करो इसको, देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना? 20 आता है। ट्वाइस ए बाई 6 माइनस 40/6 इज इक्वल टू क्या? 0। एंड देयरफॉर ट्वाइस ए माइनस 40 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्या रे? 0। एंड देयरफॉर ट्वाइस ए माइनस 40 इज इक्वल टू क्या? 0। एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 40 डिवाइडेड बाय 2। कितना? 20। तो अगर वो जीता तो उसको 20 रुपए मिलने चाहिए। तो ऐसे 2 बार उसको 20 मिल सकते हैं, 20 और 20 कितने? 40। और चारों बार हारा तो 10-10-10 करके कितने जाएंगे? 40। तो फिर गेम क्या माना जाएगा? फेयर माना जाएगा। अदरवाइज गेम फेयर नहीं है। तो ऐसे गेम में अगर वो आपको ऑफर कर रहा है कितना? 20 रुपया या उससे ज्यादा, तो आपको ये गेम खेलना चाहिए।
अदरवाइज ये गेम खेलना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन आपको वो कसिनो वाला देता मैं, चलो लिखो। इन अ कसिनो देयर इज अ गेम ऑफ सर्कल। एक क्या बोलते हैं उस गेम को, किसी को पता है क्या? एनीबडी नोज उस गेम का नाम क्या है, जहां पे वो गोल गोल घूमता और एक, और देखा तो है ना आपने? उस गेम का कुछ नाम तो होगा। भक्ति यार क्या किया तूने जीवन में? नहीं, इसको गंदे काम नहीं बोलते, ये मैथमेटिक्स है। इसको जुआरी भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी। इन अ कैसीनो देयर इज अ गेम ऑफ सर्कल वेयर, जाने दो, मुझे भी नहीं पता उस गेम का नाम क्या है, गूगल पे सर्च करके बता दो। नहीं, मैं गया था, हाँ मैं कैसीनो गया था, पर मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ के गया था, तो मैंने कुछ खेला ही नहीं। मुझे पता था नसीब अपना अच्छा है नहीं, और मैथमेटिक्स मेरा साथ दे नहीं रहा, क्योंकि गेम फेयर है नहीं। उसको बोल के कोई फायदा नहीं, वो क्या बोलता, तुम्हारे को अगर तुम्हारे लक पे भरोसा है तो खेल। क्या बोलते? रोलेट। देयर इज अ गेम ऑफ रोलेट। स्पेलिंग बता भाई अब तू। RO स्पेलिंग रे, पगले सब पढ़ाना तूने। रोलेट, ROU रोलेट। वाओ मस्त गेम है। तो गेम ऑफ वेयर देयर आर 20 numbers. If your bet is correct, if your bet appears लिखते हैं ना, you get rupees A और you lose ₹50। अच्छा चलो, अगर आपकी बेट सही है तो आपको A रुपया मिलेगा, और अगर नहीं है तो आप कितने रुपए लूज करोगे? 50 रुपीज लूज करोगे। what should be the minimum winning price to play this game? कम से कम विनिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए इस गेम को प्ले करने के लिए? तो आपको क्या निकालनी है वैल्यू? A की, वो मिनिमम प्राइस होगी। उससे ज्यादा मिल रहे तो आपके फेवर में, उससे ज्यादा अगर मिल रहे तो किसके फेवर में? आपके। पर आपको नौकरी वो लोग भी दे सकते हैं, सुनो, आपको अगर पढ़ लिख के जॉब ही करनी है 10 लाख रुपए महीने की, तो आपको वो लोग भी जॉब दे सकते हैं जो जुआ खेलने जाते हैं, या तो वो लोग भी जॉब दे सकते हैं जो क्या चला रहे हैं? कसिनो। आप उनको ये निकाल के दे दो कि भाई इससे कम प्राइस रखा तो ही अपने को परवड़ता, अदरवाइज परवड़ता नहीं। मान के चलो कि भाई 1 से लेके 20 तक नंबर है, तो एक बार कसिनो जीतेगा, एक बार पार्टी जीतेगी, तो 19 बार क्या जीतेगा? कसिनो जीतेगा। तो आपको अगर ये खेल खेलना है तो मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए, विनिंग प्राइस कितना होना चाहिए, इसका आपको जवाब देना है। बोलो, निकाला क्या किसी ने जवाब? तो A मल्टीप्लाइड बाय A, भाई कितने नंबर्स है? 20, तो 1 बाय क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी 20, या फिर नहीं जीते तो कितना रुपया देना पड़ता? 50। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 19/20 इज इक्वल टू क्या? 0। आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। एंड देयरफॉर A इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? हाँ, तो फिर आपको अगर 950 है उससे ज्यादा मिल रहा है तो आप ये गेम खेलो, और नहीं तो फिर ये गेम आपके फेवर का नहीं है। क्योंकि मान के चलो ना 20 बार खेलोगे आप, कितने बार खेलोगे? 20 बार। कितने कितने रुपए भर के? 50-50 भर के। तो 19 बार तो आपको हारना है, तो आपके जाएंगे कितने? 950। और एक बार जीतोगे तो आएंगे कितने? 950। तो 950 या उससे ज्यादा मिल रहे तो फिर खेलो। अच्छा, अगर यही राय आपसे कसिनो वाले मांगते तो आपको उनको क्या बोलना चाहिए? किसी भी सूरत में या तो प्राइस 950 रखो या उससे कम रखो, पर उससे ज्यादा रखो मत, नहीं तो कसिनो का दिवाला निकल जाएगा। हाँ, अगर खेलने वाला पूछता है तो उसको बोलने का 950 मिलते हैं या उससे ज्यादा मिलते हैं तो ये गेम खेल, अदरवाइज गेम खेलने का नहीं।
तो सिंपल एक ट्रिक है प्रोबेबिलिटी की। तो इतने आसान भी गेम नहीं होते वहां पे, ये वन ऑफ द इजीएस्ट गेम है जिसका नाम क्या है, रोलेट। वो भी मुझे भी आज ही पता चला कि इसको क्या बोलते हैं, रोलेट बोलते हैं, पर ठीक है, दिस यू कैन अप्लाई। अब वो लोग इतने क्रिटिकल गेम बनाते, अब आपका हाउजी खेलते हो आप लोग, तो हाउजी एक फेयर गेम है या नहीं है? तो आप अपना खुद का एक प्रॉब्लम और थ्योरम बना सकते हो कि भाई एक हाउजी की टिकट 20 रुपए की है। आप मेरे ख्याल से 20 वाली खेलते हो ना, कि बहुत खेलते हैं 1500 वाली टिकट है, 20 में भी लेडीज लोगों को जान पे आता, 10 की करो 10 की करो करते। तो चलो आप लोगों को 20 की टिकट देनी है, अब उसमें 20 नंबर है, वो एक एक नंबर निकालता है और फिर आपको क्या करने होते हैं, उसको कट करना होता है ना, फिर जिसका भी फुल हाउस हो जाए वो क्या हो जाए, विन। फिर उससे सबके टिकट पे मान के चलो 10 पार्टिसिपेंट है, आप पे 20 नंबर है, तो 200 पार्टिसिपेंट पे कितने नंबर है, 200। 200 में से कितने निकलेंगे वहां से, 20 ही निकालने आपको, तो आपका हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10 है, सिंपल। तो अगर आप जीत गए, समझो अगर आप क्या कर गए, जीत गए, तो फुल हाउस के आपको मिलेंगे 50 रुपए। तो आपके 50 रुपए जीतने के चांसेस कितने हैं, 1/10, और 10 रुपए हारने के चांसेस कितने हैं, 9/10। तो बोलो तो ये गेम फेयर है या नहीं है? अरे करो ना, उठाओ, पेन दिया है भगवान ने। 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 10, यही तो करना है ना आपको। अगर हाउजी के गेम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये गेम फेयर है या नहीं है, तो भाई सिंपल सा है ना कि आप जीतोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10, और जीतेगे तो कितने जीतोगे, 50, और आप हारोगे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 9/10, और कितना रुपया हारोगे, 10 रुपया। तो ये आ जाएगा 5 माइनस क्या, 9, ले दे के आपका 4 रुपए के लॉस होने के चांसेस क्या है, ज्यादा। तो हाउजी इज नॉट अ फेयर गेम। इसलिए हाउजी जब भी खेलो आप 10 बार, 9 बार आप पछताओगे कि हट पैसे गए, और एक ही बार ऐसा होगा कि आपके हाथ में क्या आएंगे, पैसे। अच्छा, हाउजी को अगर फेयर रखना है तो विनिंग प्राइस कितना रखना चाहिए फिर, तो बोलो 1/10 मल्टीप्लाइड बाई क्या, ए माइनस 9। ए की वैल्यू क्या, a/10 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना, 0, एंड देयरफॉर a/10 इज इक्वल टू कितना, 9, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना, 90। विनिंग प्राइस 90 अगर है तो फिर ये गेम कैसा गेम है, फेयर गेम। और वैसे भी आप देखोगे तो विनिंग प्राइस 90 रखा जाता है, पूछो क्यों, क्योंकि सब लोग 10-10 रुपए दे रहे हैं, तो कलेक्शन कितना हुआ, 100। अरे हाँ कि ना, तो आप अगर जीत गए तो आपको मिलेंगे कितने, 100, और आपने पहले ही कितने दिए थे टिकट के लिए, 10, तो आपको मिले कितने, 90। अगर उसमें से किसी को कुछ बचाना नहीं है तो जितना हाउस कलेक्शन होता है ना, उतना ही तो क्या रखा जाता है, प्राइस रखा जाता है। तो हाउसी का गेम फिर इस हिसाब से, अगर वो विनिंग फुल हाउस रखे, फुल हाउस की प्राइस रखते हैं 50 रुपए, तो वो गेम नहीं है। पर सिर्फ 50 रुपए का एक प्राइस नहीं होता है, उसमें रो भी होती है, कॉलम भी होता है, और वो अलग अलग अपने क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो ओवरऑल पूरा पैसा अगर बढ़ जाता है, जितना पैसा क्या किया है, कलेक्ट, तो गेम कैसा है फिर, फेयर। तो इसलिए हाउसी में कभी कंप्लेंट होती क्या कि कोई पैसा खा गया हमारा, होता ही नहीं। अगर गेम फेयर नहीं होता तो जो अरेंज कर रहा है, लोग उसके नाम से चिल्लाते नहीं क्या, भाई यहाँ पे कलेक्शन तो किया तुमने 1000 रुपए, और सारे मिला के प्राइस बांटे कितने रुपए के, 800, 200 रुपए किसने खाए, तो 200 कोई रखता ही नहीं, जितना पैसा कलेक्ट होता उतना ही पैसा बढ़ जाता। तो फिर इसलिए बोला जाता है कि हाउसी का गेम कैसा गेम है, फेयर। और अगर वो गेम फेयर नहीं होता तो आपको लगता है कि लेडीज लोग खेलती झगड़े हो जाते, नोच खाती एक दूसरों को। एनीवेज चलो, प्रोबेबिलिटी इज अ इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप प्रोबेबिलिटी को ध्यान से पढ़ो तो प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगला आते चलो, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो खत्म करना है, लास्ट क्वेश्चन है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स आर 5 and 4 रिस्पेक्टिवली। आपको मीन दिया है और उसका क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ई ऑफ एक्स दिया है और एस डी ऑफ एक्स दिया है, मतलब वरायंस ऑफ एक्स कितना होगा फिर, 20। अरे स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 4 है तो हाँ, वरायंस कितना होगा, 16। फाइंड करना है आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का क्या, स्क्वायर। अरे भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अगर 5 है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 5 स्क्वायर, 25।
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 माइनस 3x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अगर कितना है 4 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 माइनस 3x क्या होगा 5 माइनस 12। हो गया, फिर लिखो ना सॉल्यूशन। If e of x is equal to 5, then e of x square is equal to 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रे 25। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 5 है, 4 है कि 5 है 4, देन स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना है आपको 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना रे कितना -12, क्वाइट इजी, -7। ठीक, अगला है लास्ट। अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ x है और उसकी क्या दी है प्रोबेबिलिटी। करना क्या है किसी ने बताया क्या, बताया ये अपने आप छोटा कैसे हो गया अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप करो तब तक। नीचे लिखो फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल का स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, ऐसा भी नहीं है, रुको, अलग ही टर्म है वो। ये ऐसा है, x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल का स्क्वायर। अच्छा, ये निकालना है आपको। ये कर्ली ब्रैकेट करना पड़ेगा बाहर का बड़ा वाला। ये टर्म समझे क्या आपको, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है वो। x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल का क्या स्क्वायर। चलो करो तो इसको सर।